स्किल फील्ड में टॉप 1% में आना है। एक स्किल ऐसी है जो आपके अंदर होनी ही चाहिए। स्टार्टिंग जॉब इंटरव्यू, स्किल डेवलपमेंट, ट्रैवल प्लानिंग, फिटनेस, बिजनेस ग्रोथ, मील प्लानिंग, ये सब तो सिर्फ कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग गरीबी से उठकर करोड़ों कमाते हैं और क्यों कुछ लोग सारी जिंदगी गरीबी में निकाल देते हैं? कुछ लोग इतनी तेजी से आगे क्यों निकलते हैं जबकि कुछ लोग गरीबी में अटके ही रह जाते हैं? उनके पास ऐसा क्या होता है जो उन्हें तेजी से गुरु करता है? उनके पास कोई जादू नहीं होता है, कोई किस्मत नहीं होता है, उनके पास सिर्फ एक चीज होती है, स्किल। तो ये आखिर स्किल है क्या? इसे क्या सीखना जरूरी है? अगर हाँ, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है इसे हम कैसे सीख सकते हैं? आइए जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में। स्किल वो ताकत है जो एक आम लड़के को विराट कोहली बना देती है और एक चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री। जैसे तलवार की सबसे बड़ी ताकत उसकी धार होती है, वैसे ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्किल होती है। अगर किसी के पास सब कुछ है लेकिन स्किल नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। यह एक शक्ति है जो इंसानों को हजारों वर्षों से आगे बढ़ा रही है। भूतकाल में इंसान को आग जलाना एक स्किल था और आज एआई को चलाना एक स्किल। हर युग में स्किल की परिभाषा बदलती रहती है लेकिन इसका हमेशा उद्देश्य एक रहा है, समस्या का समाधान ढूंढना और इंसान को बेहतर बनाना। किसी ने खूब कहा है, स्किल आपको जन्म से नहीं मिलती है बल्कि स्किल आपको रातों की नींदें गवाकर सीखनी पड़ती है। किसी स्किल को तब तक कला नहीं कहा जा सकता है जब वो किसी क्षेत्र में सीखना और उसका उपयोग करना ना सीखा पाए। स्किल दो तरह की होती है, सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल, जो किसी इंसान को उसके काम करने के तरीके को प्रभावित करती है। सॉफ्ट स्किल वो स्किल होती है जो दूसरों के साथ बात करना और काम करने के तरीकों को प्रभावित करती है, जैसे में कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फिडेंस। हार्ड स्किल वो योग्यताएं होती है जो किसी विशेष क्षेत्र और नौकरी के लिए आवश्यक होती है, जैसे में वॉइस ओवर, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, वेब डेवलपमेंट। क्या आपने सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे एलन मस्क, विराट कोहली, आमिर खान, ये सब के पास ऐसा क्या होता है जिससे ये किसी भी स्किल को आसानी और तेजी से सीख लेते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? क्या उनके दिमाग में कोई सुपर पावर है जो हमें नहीं पता था? सोचिए दोस्तों, अगर आप किसी स्किल को 30 दिनों में महारत हासिल कर लेते हो तो क्या होगा? ये हो सकता है आपकी जिंदगी बदल जाए, लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये नहीं हो सकता है क्योंकि उनका देखने का नजरिया ही गलत है। एक व्यक्ति है जो एक नई स्किल को 1 महीने में महारत हासिल कर लेता है, वही दूसरे और एक व्यक्ति है जो वही स्किल को 1 साल में भी नहीं सीख पाता है। तो दोस्तों, मैं आपसे यहाँ सवाल पूछता हूँ कि वे पहले व्यक्ति में क्या फर्क था जो वो स्किल को आसानी और तेजी से सीख लिया, और दूसरे व्यक्ति में क्या फर्क था जो वो स्किल को सालों टाइम देख कर नहीं सीख पाया? ज्यादातर लोग कहेंगे कि पहले इंसान ने अपने आप को ट्रेंड किया था, जाना था कि उसको क्या करना है, उसमें इंटरेस्ट क्या है। लेकिन ये चीजें एक जगह तक ठीक है लेकिन उसके बाद नहीं। और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि वो पहले व्यक्ति जो इस चीज को आसानी और तेजी से सीख लिया और वहीं दूसरे व्यक्ति जो इस चीज को आसानी और तेजी से नहीं सीख पाया, साइंस फार्मूला योगदान था। आइए जानते हैं कि ये साइंस फार्मूला है क्या, ये क्या होता है, इसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसको हम कैसे सीख कर अपनी ज़िंदगी में उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग आपको मिल जाएंगे जो आप सिर्फ आपको ज्ञान देंगे, लेकिन यहाँ पर मिलेगा वो ज्ञान को कैसे प्रयोग करना। आप सोचते हैं कि किसी स्किल को सीखने के लिए उसमें बहुत टैलेंट और बहुत समय चाहिए। आप इन सब चीज़ों को सोचकर शुरू तो करते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको लगता है कि ये चीज़ें हमसे नहीं हो पाएगी। स्किल सीखने के लिए कोई जादुई गोली नहीं है, स्किल सीखने के लिए कोई ज़्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है, बल्कि स्किल सीखने के लिए इन 3 सिद्धांतों की जरूरत है। अगर आप भी इन 3 सिद्धांतों को फॉलो करते हैं तो आप भी किसी भी फील्ड में महारत हासिल कर सकते हैं, किसी भी स्किल को आसानी और जल्दी सीख सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, विखंडित करना। हम सबसे बड़ी गलती यह करते हैं, किसी भी चीज़ को एक साथ सीखना चाहते हैं। हमने जान लिया कि हमें क्या सीखना है, क्यों सीखना है और कैसे सीखना है, लेकिन हम भी ये गलतियाँ कर बैठते हैं।
लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है। आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप जान लें कि क्या क्या स्किल सीखना है। उसके बाद आपको जो जो स्किल सीखना है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके सीखें। जैसे में इंसान है जो 10 स्किल सीखना चाहता है और वो ये गलती कर सकता है, वो गलती कर देता है कि वो सब स्किल सीखना शुरू कर देता है। और वहीं पर एक इंसान है जो 10 स्किल सीखना चाहता है लेकिन सब स्किल पर थोड़ा थोड़ा समय देता है या फिर एक एक करके स्किल सीखता है। लियोनार्डो दा विंची वह सिर्फ एक पेंटर नहीं थे बल्कि वह एक इंजीनियर, एक वैज्ञानिक और एनाटॉमिस्ट भी थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो एक दिन में ये सब सीख लिए थे? नहीं, उन्होंने हर चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। उन्होंने इंसान को शरीर को समझने के लिए एनाटॉमी पढ़ी, फिर हर एक मसल, हर एक हड्डी को स्टडी की। उन्होंने हर एक चीज को टुकड़ों में बांटा। यही आपको करना है। हर एक चीज को सीखने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़ों और मैनेजमेंट में बांटे। उदाहरण में अगर आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो उसे आप छोटे छोटे और मैनेजमेंट टुकड़ों में इस तरह करें। पहले दिन सिर्फ कट और ज्वाइन करना सीखें। दूसरे दिन टेक्स्ट और टाइटल लगाना सीखें। तीसरे दिन कलर ग्रेडिंग और एडवांस चीज़ें सीखें। इस तरह आप हर एक दिन छोटा छोटा कदम लेते हैं और आपका दिमाग ओवरलोड नहीं करता। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखने की जरूरत है कि आपका माइंड आपसे कहेगा चीज़ को इतना धीरे धीरे क्यों सीखना, 12 मिनट सब कुछ सीख ले। लेकिन यह आपको याद रखना है कि सफलता 1000 काम करने से नहीं मिलती, बल्कि सफलता एक काम को 1000 बार करने से मिलती है। फॉर्मूला 2, अभ्यास। हम सब जानते हैं कि अभ्यास करना जरूरी है, लेकिन ज़्यादातर लोग गलत तरीके से अभ्यास करते हैं। वो एक ही गलती को 100 बार दोहराते हैं और वो सोचते हैं कि वे बेहतर हो रहे हैं। इसे पर्सनलेट प्रैक्टिस कहते हैं, लेकिन हमें डेलिब्रेट प्रैक्टिस करनी है। महान बास्केटबॉल माइकल जॉर्डन वो हर दिन घंटों घंटों प्रैक्टिस करते थे, लेकिन वो सिर्फ बॉल शूट नहीं करते थे बल्कि अपनी हर गलती को एनालाइज करते थे। उनके कोच उनकी हर एक मूवमेंट को रिकॉर्ड करते थे। वो देखते थे कि उनकी हाथ किस पोजीशन पर होनी चाहिए, उनकी पैर किस पोजीशन पर होनी चाहिए। वो जानबूझकर अपनी कमियों पर काम करते थे। यही चीजें तो आपको भी करनी है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस के लिए 3 चीजें जरूरी है। फोकस, आप जिस काम को कर रहे हैं 100% फोकस से करें। फीडबैक, खुद से जाने कि कहाँ पर गलतियाँ हो रहा है और दूसरों से फीडबैक ले। सुधार, अपनी गलतियों को देखकर उसे सुधारिए। आप किसी भी स्किल में इसे अपना सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। अगर आप कोडिंग कर रहे हैं तो सिर्फ कोड लिखने के बजाय आप देखें कि कहाँ पर गलतियाँ हो रहा है और उसको आप सुधारें। ये चीज़ें आपको मास्टर बनाएंगी। ज़्यादातर लोग मैच देखते हैं, जब कोई बैट्समैन आउट होता है तो वो अपने ट्रेनिंग रूम में जाकर अपनी कोच से बात करता है। उसका कोच बताता है कि वो कहाँ गलतियाँ कर रहा है और वो गलतियों को सीखकर अगली बार उसे नहीं दोहराता है और बेहतर प्लेयर बनते जाता है। फार्मूला नंबर 3, फीडबैक। आप खुद के लिए एक फीडबैक कैसे बना सकते हैं? खुद से रिकॉर्ड करें। आप खुद को देखें कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें आप कहाँ गलती कर रहे हैं और उसको सुधारें और आगे बढ़ें। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप क्या गलती करते हैं और उसको तुरंत जानना चाहते हैं तो आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट से पूछेंगे तो वो तुरंत बता देगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। तो ये रहे 3 फार्मूला जिससे कि आप किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने एक दोस्तों के साथ कम से कम शेयर करें। और आपने क्या सीखा इस कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।